मैं चंद्रशेखर, हम शिक्षा मंत्री हैं, उनसे कम ओहदे पर नहीं। और जिनको शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं, ये बरनाथ हम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कर, जो कुछ अनर्गल भ्रांतियां लोग फैलाते हैं, इसका मतलब ये वैचारिक संघर्ष का विचार है, लड़ा संघर्ष, वैचारिक संघर्ष है। और जिनको शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं, अधम जात में विद्या पा करके कोई जहरीला हो जाता है, जैसे कि दूध पीने के बाद सांप। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। रामचरितमानस की विधिवत व्याख्याओं से जो परिचित नहीं है, कवि हैं वो रामचरितमानस को लेकर अलग अलग पाठ करते हैं। वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर हमारे सभा में आए, हमारे कार्यक्रम में आए, सुने कि वो उनको मेरे सभा में बुला दीजिए ना। हम शिक्षा मंत्री हैं, उनसे कम ओहदे पर नहीं। पहली बार बिहार की धरती पर अपने अपने राम प्रस्तावित, उनको मेरे सभा में बुला दीजिए ना। कुमार विश्वास जी का पृष्ठभूमि जान लीजिए, जरूर कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी बात से प्रभावित। अगर वो होते तो उत्तरकांड पढ़ते तो ये बात। रामचरितमानस पर सवाल उठाकर बिहार के शिक्षा मंत्री खूब बवाल किए। बवाल इस कदर हुआ कि पटना से लेकर देश के कोने कोने में राम भक्तों ने शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी बीच राम कथा कहने के लिए सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास को जैसे इस बात की जानकारी उन्हें हुई, उन्होंने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि आप अगर राम के बारे में अगर कुछ गलत बातें सोचते हैं तो एक बार मेरे कार्यक्रम में आ जाइए, आपकी जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। कुमार विश्वास ने साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी अपील की कि तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं, वो अपने शिक्षा मंत्री को समझा दें, उनसे बताएं कि राम की मर्यादा क्या थी। इसके बाद जब सवाल शिक्षा मंत्री से किया गया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुमार विश्वास को मेरे पास आना चाहिए और मेरे पास आकर वो हमसे डिबेट कर ले, हमसे राम पर तर्क करें। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करें, मैं उनसे कोई कम नहीं हूं। जैसे ही शिक्षा मंत्री ने यह चैलेंज कुमार विश्वास को दिया, फिर कुमार विश्वास ने पटना आने का मूड बना लिया, मन बना लिया। और अब पटना के बापू सभागार में कुमार विश्वास फरवरी के महीने में आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को न्योता तक दे दिया है। कुमार विश्वास ने सीधे तौर पे कहा है कि आप आइए, हमारे अपने अपने राम कार्यक्रम में शामिल होइए। बिहार के कई दिग्गज नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। कुमार विश्वास ये मानते हैं कि अगर अपने अपने राम में बिहार के शिक्षा मंत्री पहुंचते हैं तो उनके मन में राम को लेकर जो बातें बैठी हुई है, जो रामचरितमानस और अन्य जो ग्रंथ हैं जिसमें राम को लेकर, राम के चरित्र को लेकर, पूरे रामायण में जिस छंद को लेकर, जिस दोहे को लेकर विवाद मचा हुआ है, उसका मतलब वो समझाएंगे। और अगर शिक्षा मंत्री को लगता है कि वो इन तर्कपूर्ण बातों से विचार नहीं रखते हैं या जो तर्कपूर्ण बातें होगी उससे अगर वो सहमत नहीं है तो फिर मतभेद दूर करने की भी कोशिश होगी। कुमार विश्वास का यह चैलेंज कि पटना में विवाद के बाद राम कथा, राम पर विवाद और राम कथा पटना में, सोच लीजिए, देख लीजिए अब आने वाले फरवरी के महीने में क्या कुछ होने वाला है। फर्स्ट बिहार को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुमार विश्वास 6 फरवरी को पटना में यह कार्यक्रम करेंगे और बिहार से में जो बवाल मचा हुआ राम पर, उस बवाल में जो राम का पक्ष है वो रखेंगे। तुलसी जी ने जिस तरीके से जिन शब्दों का उल्लेख किया था अपने रामचरितमानस में, जिन पंक्तियों पर बवाल मचाए हुए हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को, उन पंक्तियों का मतलब भी कुमार विश्वास समझाएंगे। लेकिन देखना है कि क्या कुमार विश्वास तो आ गए, अब शिक्षा मंत्री पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री के चैलेंज के बाद ही कुमार विश्वास पटना आ रहे हैं और अपने अपने राम कार्यक्रम भी करा रहे हैं। हालांकि यह कार्यक्रम कई मायनों में बेहद खास हो गया है, क्योंकि एक तरफ राम पर पूरे देश में विवाद और अब राम को समझने के लिए, समझाने के लिए, राम के जीवन की व्याख्या करने के लिए कुमार विश्वास, कवि कुमार विश्वास खुद पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शिक्षा मंत्री और कुमार विश्वास में जब ठनी है तो अब राम अपने अपने को लेकर ही राम पर बातें होगी और कौन सही, किसका तर्क सही है, समाज में कौन तर्कपूर्ण बातें रख पाता है, वो देखना दिलचस्प होगा।